हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम आज कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसको हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और क्या है। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है परिवार नियोजन पे टिप्पणी लिखिए। या तो मानव जनसंख्या पे नियंत्रण कीजिए, या तो जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण बताइए, या फिर जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन ये 3 तरीके से पूछा है इसमें। तो देखते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। ठीक है, परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन क्या होता है। भारत में इसकी शुरुआत हुआ था 1951 में। ठीक है, किस में हुआ था? सन 1951 में। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और जो परिवार नियोजन होता है क्या है, इसमें इसका प्रारंभ हुआ था सन 1951 में। और इसमें जो भी होता है जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जो जनसंख्या होती है, मानव की जनसंख्या, इस पर नियंत्रण किया जाता है परिवार नियोजन में। जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा है कि मानव जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए। या तो क्वेश्चन पूछ सके कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट का इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अचानक मृत्यु दर कम हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है जन्म दर बढ़ जाता है। अचानक क्या होता है, जन्म दर कभी कभी बढ़ जाता है। ठीक है, जन्म दर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, कहीं विशेष जगह पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे मृत्यु दर कम हो गई और क्या होता है जन्म दर बढ़ गई, तो ऐसा नहीं होता है। किसी विशेष जगह पे क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि मृत्यु दर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, मृत्यु दर, ठीक है, ठीक है, मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर क्या होता है, बढ़ जाता है किसी विशेष स्थान पे। तो वहाँ पे जो होता है जनसंख्या, तो उसको क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या विस्फोटक। क्या बोलेंगे? जनसंख्या विस्फोटक। जनसंख्या विस्फोटक। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक बोलते हैं। या तो कभी कभी इसमें क्या होता है कि इसमें सरलता नियंत्रण हेतु, ठीक है, जो परिवार नियोजन होता है, मैं दोनों को मिक्स करके बता रही हूँ कि जनसंख्या विस्फोटक क्या होता है, क्योंकि दोनों सब एक ही रिलेटेड है। ठीक है, या तो परिवार नियोजन में सिर्फ सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जो जन्म दर होता है, ठीक है, या फिर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस परिवार नियोजन में क्या होता है कि जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे फादर एवं मदर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनके बच्चे क्या होते हैं कि ये नहीं कि इसमें भी कुछ तरीके होते हैं। ऐसा क्या होता है कि अगर एजुकेशन ना हो, ठीक है, एजुकेटेड नहीं हो, अगर जो मदर फादर, या फिर पहले की क्या था कि इतनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता था उसमें, और कम एज पे शादी भी कर दी जाती थी, तो उसमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता था कि इसके कुछ भी नहीं पता चलता था। ठीक है, मान लो किसी चीज़ की अगर जानकारी ना हो, अगर हम ही लोग को मान लो कुछ भी होता है, अगर कोई नई चीज़ है, ठीक है, या फिर कुछ भी जैसे सपोज डेट कुछ भी है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती है, तो क्या होता है कि वो या तो गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बारे में, और किसी चीज़ के बारे में मान लो कोई नई चीज़ आई मार्केट, उसकी पता ही नहीं कि उसकी यूज क्या है कुछ भी नहीं, तो अगर जानकारी ना हो, तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें नियंत्रण, जो जनसंख्या नियंत्रण है, इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि है कि परिवार नियोजन हो गया, और कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था में क्या होता है कि जो संविधान का क्या होता है, संविधान के 12वें, ठीक है, 42वें
क्या होता है 42वें संशोधन में ये भी लिखा गया उसमें कि जो विधानसभा के जो 42, ठीक है, 42 संशोधन में क्या होता है उसमें लिखा गया है जनसंख्या पे नियंत्रण, ठीक है। जो संविधान का 42वां संशोधन उसमें लिखा गया है जनसंख्या पे नियंत्रण, उसके बारे में लिखा गया है किस पे, जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि जनसंख्या के नियंत्रण का अधिकार है, इस पे सरकार ने भी लागू किया है कि जो संविधान का 42, ठीक है, 42वां संशोधन है, ठीक है, उस पे क्या संसद का कि सरकार ने ये क्या किया है कि उस पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए अधिकार दिया है। ऐसा भी नहीं है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते थे उसमें क्या होता था कि ऐसा नहीं कि जो पेरेंट्स होते थे उसमें ऐसा होता था कि जो पुराने ज़माने के जो मदर फादर ये नहीं देखते थे कि बस बच्चे पैदा कर लो, बहुत सारे उसकी क्या हो एजुकेशन का कुछ डिमांड नहीं, पता नहीं चले, बस बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया कि हाँ जॉब पढ़ लिख लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता था। और सरकार ने भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं, ठीक है। एक उसमें लास्ट पॉइंट आता है कि परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम को बढ़ाना, एक इसमें एक पॉइंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं क्या है पॉइंट। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो रहा है ना, जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या होता है परिवार। पहला तो मैंने बताया कि क्या होता है, अभी मैं इसको लास्ट में थोड़े से क्लियर करके बताऊंगी क्या होता है, ठीक है, कि परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन, ठीक है, इसमें क्या होता है जनसंख्या पे नियंत्रण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें हो जाएगा सन 1951 में, ठीक है, 51 में। इतना तो सबको क्लियर हुआ। अब इसमें दूसरा क्या है, जनसंख्या विस्फोट। क्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में क्या होता है, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट में क्या होता है, किसी विशेष स्थान पे बोल सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ये ऐसा ही हो जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या होता है कि मृत्यु दर कम हो जाएगी और जन्म दर क्या होता है बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कहीं पे, ठीक है, कहीं कहीं विशेष स्थान पे क्या होता है मृत्यु दर कम हो जाती है, क्या हो जाता है मृत्यु दर कम हो जाती है। जो मृत्यु दर है वो क्या होता है कम हो जाती है, और जन्म दर क्या होता है, जन्म दर बढ़ जाती है, ठीक है, जन्म दर बढ़ जाती है किसी विशेष स्थान पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब जगह की मृत्यु दर कम हो गई या फिर जन्म दर बढ़ गई, ऐसा सब जगह नहीं होता है। किसी मतलब वृद्धि के कारण, कभी जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या होता है, कभी विशेष स्थान पे जनसंख्या में क्या होता है आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक तथा क्या होता है तीव्र विस्फोट हो जाते हैं, ठीक है, तीव्र विस्तार हो जाते हैं। ठीक है, तीव्र विस्तार हो जाते हैं, ये किसमें होता है, तो जनसंख्या विस्फोट में होते हैं। क्या होते हैं मृत्यु दर कम हो जाता है और जन्म दर बढ़ जाता है, या तो बोल सकते हैं कि कहीं विशेष स्थान पे क्या होता है आकस्मिक या फिर तीव्र विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोटक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोटक। इतना सबको क्लियर हुआ, जनसंख्या विस्फोटक क्या होता है और परिवार नियोजन क्या होता है। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हुआ कि क्या होता है परिवार नियोजन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोटक क्या होता है। और उसमें एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें एक क्वेश्चन और क्या है, जनसंख्या विस्फोटक क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं कि निम्न सामाजिक स्तर क्या होते हैं, और मैंने बताया कि उसमें एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है।
अगर एजुकेशन ही नहीं पता है तो क्या उनको क्या पता है कि बच्चे को पढ़ाना है कि लिखाना है, कि उसको सही से रहना, रहन सहन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी खान पीन की कैसी व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता था। तो उसमें सबसे बड़ा रोल इसमें क्या होता है नियंत्रण का, एजुकेशन, ठीक है, क्या होता है एजुकेशन। इसमें दोनों में लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो एजुकेशन नहीं है तो उसमें उनको नहीं पता कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि लिखाना चाहिए, या फिर उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसका जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है ठीक है, निरक्षरता, ठीक है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में अधिकांश क्या है, जो जनता निरक्षर, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी जगहों पे तो ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारे देश में है, ठीक है, जो इंडिया में है, तो क्या उसमें एजुकेशन की कमी है। और भी इसमें है कि सामाजिक रीति रिवाज क्या होता है, ठीक है। हमारे देश में जो होता है कि सब लोग सोचते हैं कि नहीं पुत्र होगा तभी, ठीक है, ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं लड़का पैदा होगा तभी शुभ होगा, ठीक है। सब लोग लड़कियों को क्या करते हैं, कम वैल्यू देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी है सबसे बड़ी। पहले क्या था कि अब तो कम है, लेकिन फिर भी पे बहुत जगह देखने को मिलता है कि क्या होते हैं कि उन लोग लड़कों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले क्या था, जो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, ये तो हो गया ना, ठीक है। इसमें क्या था, जनसंख्या मानव जनसंख्या नियंत्रण के, ठीक है, नियंत्रण के लिए किन किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गए, ठीक है। और इसमें क्या होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज ये हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। या तो पूछ सकता है कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, तो इसमें ये भी आ जाएगा, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, तो इसमें ये भी आ जाएगा। तो क्या क्या है, तो ये भी हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये भी हो जाएगा कि निम्न सामाजिक स्तर, लो लिविंग स्टेटस, क्या आ जाएगा, लो लिविंग स्टेटस। ये तो सबको क्लियर हुई ना, परिवार नियोजन क्या होता है, विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट क्या होते हैं। अब इसके देख सकते हैं नियंत्रण कैसे होते हैं। तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे, इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है। मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपायों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले नियंत्रण देख लेते हैं, कौन कौन सा नियंत्रण है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन का मैंने बता चुकी कि एजुकेशन क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें कानूनी व्यवस्था भी होता है, ठीक है, कानूनी व्यवस्था, ठीक है। एजुकेशन हो गया, कानूनी व्यवस्था हो गया, और हो गया शिक्षा व्यवस्था हो गया, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था तो आपका ये में आ जाएगा, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में ये आ जाएगा। लीगल सिस्टम, ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, लीगल सिस्टम, ठीक है। और इसमें एक आता है परिवार नियोजन भी। इसमें क्या होता है, जो नियंत्रण में होता है, इसमें एक आता है परिवार नियोजन भी। तो मैंने परिवार नियोजन बताया क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए परिवार नियोजन क्या होता है, ठीक है। कानूनी व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार द्वारा भी ये डिसाइड किया गया है, क्या डिसाइड किया कि जो संविधान का 42वां, ठीक है, 42वें संशोधन में ये डिसाइड किया कि संसद द्वारा क्या होता है कि जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद द्वारा, ठीक है।
सरकार ने ये भी डिसाइड किया है उसमें जो संविधान का 42वां संशोधन है, ठीक है, 42वां, ठीक है, 42 संशोधन, जिसमें किया गया है कि जिस पे क्या होता है कि जनसंख्या पे नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण, ठीक है। और एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन में भी क्या होता है कि अगर जो पहले के लोग क्या थे कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, और वो क्या करते कि लड़कों को ज़्यादा मान्यता देते कि उनको ये लगता था कि नहीं, लड़के हैं तो उनकी पीढ़ी आगे जाएगी, लड़कियां हैं तो उनकी पीढ़ी आगे नहीं जाएगी। तो इसके चक्कर में क्या होता था कि उन लोग बच्चे पैदा ही करते रहते थे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ही पैदा करते रहते थे। और उसमें क्या होता था कि ना उनको ठीक से वो पढ़ा पाते थे, ना रहन सहन उनकी सही से हो पाती थी, और उनकी किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी सही ढंग से, ना उनके रहन सहन की स्थिति अच्छी होती थी, ना उनकी आर्थिक व्यवस्था ही अच्छी होती थी। अगर बहुत सारे बच्चे तो उनको रहन सहन के लिए भी उतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आर्थिक स्थिति भी उनकी सही नहीं होती थी। तो इसलिए क्या होते थे कि उनकी बहुत ही बड़ी कमी क्या थी, एजुकेशन नहीं हो पाती थी। अगर एजुकेशन नहीं है तो क्या होता था, किसी भी चीज़ की उनके बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त होती थी। अगर जानकारी प्राप्त नहीं है तो सब कुछ क्या होता था कि उनका सब उल्टा सिस्टम रहता था, ठीक है। जो एजुकेशन है अब क्या है कि अब बहुत ज़्यादा अब तो एजुकेशन पे सरकार ने भी ध्यान दिया है। क्या किया है कि उन्होंने 12th तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की है, ठीक है, और उनको फीस भी माफ़ कर दी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब तो सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून बना दिए हैं। ऐसे एक कानूनी जो लीगल सिस्टम इसमें एक दिया है, ठीक है, जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ था उसमें संसद के द्वारा क्या था कि उस पर जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया है, ठीक है। उसके बाद है परिवार नियोजन। और इसमें परिवार नियोजन में क्या था कि सन 1951 में, किसमें, सन 1951 में क्या था, जनसंख्या पे नियंत्रण। इसका मेन टॉपिक यही है परिवार नियोजन में कि इस पर क्या था, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लड़की ही पैदा हो, उन लड़का पहले क्या होता था कि सब लोग लड़कों को ज़्यादा वैल्यू देते थे, क्या, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू सोचते थे कि लड़का है तो ही पीढ़ी आगे जाएगी, नहीं तो पीढ़ी आगे नहीं जाएगी। तो ऐसा नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति में सुधार, नियंत्रण क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार, ठीक है। तो चौथा देखते हैं क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार। इतना सबको क्लियर हुआ। एजुकेशन सिस्टम क्या है, कानूनी व्यवस्था क्या है, परिवार नियोजन क्या है, और नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार में क्या होता था कि जैसे मतलब जो उसकी एजुकेशन की योग्यता के अनुसार उनको रोजगार प्राप्त करना, ठीक है। आर्थिक स्थिति में सुधार, इसमें क्या था कि जैसे जिसकी जितनी योग्यता है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको रोजगार प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या था, आर्थिक स्थिति में तो इतना क्लियर हुआ सबको, एजुकेशन सिस्टम क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, परिवार नियोजन क्या है, या फिर आर्थिक स्थिति में सुधार। और नेक्स्ट एक लास्ट है कि परिवार कल्याण के संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाना, क्या है पांचवा, परिवार संबंधित इसमें क्या होता था कि जो सरकार द्वारा जितने भी मुफ्त में शिक्षा मिल सके, ठीक है, या फिर निःशुल्क शिक्षा या फिर मुफ्त इलाज मिल सके, तो इसको क्या होता था, इसमें इन कार्यक्रमों को जो ये कार्यक्रम जो मुफ्त में हो सके इसको क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी बोल सकते, इसमें क्या होता था कि परिवार को सीमित रखने के लिए, इसमें अगर एक लाइन में हम लोग उत्तर देना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, परिवार को सीमित रखने के लिए, ठीक है, परिवार को ठीक है, परिवार को सीमित रखने के लिए, ठीक है, कि परिवार ज़्यादा बड़ा ना हो, परिवार एक छोटा सा रहे कि उसके क्या हो, उसकी एजुकेशन हो सके। अगर परिवार छोटा रहेगा तो क्या क्या होगा, ठीक है, परिवार,
ठीक है। परिवार छोटा रहेगा तो क्या होगा, अगर उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, ठीक है, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, उसका आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, उसकी आर्थिक और उसका क्या होगा, परिवार की जितनी भी समस्याएं होगी ये सब सारी चीज़ें उसमें सुधार आएगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन था, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है परिवार नियोजन क्या क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। परिवार नियोजन क्या होता है कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 1951 में। उसमें नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इसमें मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को प्रयोग किया जा सकता है। तो मानव जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या 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 किया जा सकता है, तो एजुकेशन सिस्टम हो जाता है, ठीक है, फिर लीगल सिस्टम हो जाएगा, फिर परिवार नियोजन हो जाएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, फिर नेक्स्ट है परिवार संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाना। और इसमें क्या होता है, परिवार संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाना, तो परिवार को सीमित रखने के लिए, ठीक है, परिवार को सीमित रखने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या हो, परिवार सीमित रखने के कार्यक्रमों को लोगों को रुचि बढ़े, क्या बोले, रुचि बढ़े। ऐसे कार्यक्रमों को ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, होनी चाहिए जिससे लोगों की रुचि बढ़े। ठीक है, तो जैसे लोगों की रुचि किसमें बढ़ती है, अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिले, क्या हो, कोई चीज़ अगर मुफ्त मिले तो वहाँ पे बहुत लोग चले जाएंगे। ठीक है, मुफ्त में चीज़ों को मिले तो बहुत लोग चले, तो ऐसे कार्यक्रमों को चलाना चाहिए जिसमें क्या हो, लोगों की रुचि बढ़े। ठीक है, उसको इंटरेस्टेड बनाना चाहिए। इसमें जैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है कि मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, या तो मुफ्त में उसकी इलाज की जाए, तो ऐसे क्या हो, उनकी रुचि बढ़ेगी। इतना सबको क्लियर हुआ, या फिर जनसंख्या के मुख्य कारण क्या है, तो ये भी सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए, या तो बोल सकते हैं गर्भ निरोधक किसे कहते हैं। ठीक है, और स्त्रियों द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला 2 गर्भ निरोधक पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या होता है, गर्भ निरोधक क्या होता है। गर्भ निरोधक क्या होता है, तो गर्भ निरोधक जो होता है, इसमें क्या होता है कि परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई जो विधियाँ होती है, परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या पे नियंत्रण। ठीक है, गर्भ निरोधक, इसमें क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, गर्भ निरोधक होता क्या है कि इसमें भी ये होता है कि जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे कैसे किया जा सकता है, या फिर कौन कौन से उसके उपाय होते हैं। जिसमें नेक्स्ट में जो क्वेश्चन लिखा है दूसरा अथवा करके उसमें लिखा है कि गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, या तो बोल देगा कि स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधक के पर टिप्पणी कीजिए। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन में अपनाई गई विधियाँ, ठीक है, क्या होता है, अपनाई गई विधियाँ, तो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो परिवार नियोजन के अंतर्गत जो विधियाँ होती है, तो इसमें ऐसा भी होता है कि जो परिवार नियोजन में जो मादा शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं, जो मादा अंडाणु होते हैं और जो होता है नर शुक्राणु होता है।
तो इसमें जो होते हैं कि अपनाई गई जो शुक्राणु या फिर गर्भ निरोधक कहलाती है। क्या होता है अगर निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है निषेचन नहीं होता है। ठीक है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा है ना कि क्या पूछा है कि जो गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, और उसमें जो गर्भ निरोधक उपायों को उल्लेख कीजिए। तो गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, जो परिवार नियोजन अपनाई गई क्या विधियाँ होती है। तो इस विधियाँ में क्या शुक्राणुओं, ठीक है, शुक्राणुओं और गर्भ निरोधक कहलाती है। जो कौन कौन सा विधियाँ होती है, तो उसमें क्या होता है कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना। इधर सबको क्लियर हुआ। उसमें अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो गर्भ निरोधन के लिए और विभिन्न युक्तियों को होता है। ठीक है, इसमें मिलने वाली बाधा, अगर निषेचन नहीं होगा, ठीक है, तो जाइगोट बनेगा ही नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको सिंपली सब लोग समझ सकते हैं कि गर्भ निरोधक किसे कहते थे। इसमें सिंपल से हो सकता है कि परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियाँ, ठीक है, अपनाई गई विधियाँ जो शुक्राणु को क्या करती, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में बाधा उत्पन्न करती। क्या करती है, शुक्राणु को। तो यही मैंने लिखा है। ठीक है, यही पॉइंट है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं, या तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हुआ। तो क्या होता है गर्भ निरोधक क्या कहलाता है, तो जो परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियाँ होती है उसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इस निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अगर बाधा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, इसमें निषेचन की क्रिया क्या होगी, नहीं उत्पन्न होगी। अगर निषेचन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, युग्मनज नहीं बनेगा। और इसमें क्या, तो इसी की क्या करते हैं, निरोधन। क्या करते हैं, गर्भ निरोधन। जब शुक्राणुओं और अंडाणुओं से मिलने में बाधा उत्पन्न होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो इसे क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक। क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक। या तो इसमें ये भी होता है कि गर्भा निरोधन के विभिन्न युक्तियों। ठीक है, गर्भा निरोधन क्या होता है, ठीक है, गर्भा निरोधन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो क्या होते हैं, गर्भा निरोधन जो होते हैं उसमें जो युक्तियाँ होती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे को क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधन। क्या बोलते हैं, जो युक्तियाँ होती है, क्या होते हैं, युक्तियाँ। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ कि गर्भ निरोधक क्या है। तो गर्भ निरोधक वो होता है जो परिवार नियोजन में अपनाई गई विधियाँ होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, और जिसमें क्या होता है, शुक्राणुओं और अंडाणुओं से मिलने में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो उसी को बोलते हैं, बाधा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और इसे क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक। ये सबको क्लियर हुआ। ठीक है, गर्भ निरोधक सबको क्लियर हो गए। क्या होता है गर्भ निरोधक, तो परिवार नियोजन में क्या होती है, अपनाई गई विधियाँ
उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं और अंडाणुओं से मिलने में बाधा होती है, बाधा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जब निषेचन नहीं होगा और इस क्रिया में क्या बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा विधियाँ उपाय होता है, उसमें नेक्स्ट है कि स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्या होते हैं, प्रयोग किए जाने वाले उपायों को गर्भ निरोधन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या होता है, पोजिस्ट्रॉन की गोलियाँ ली जाती है। क्या होता है, पोजिस्ट्रॉन। उपाय कौन कौन सा होता है ये देखते हैं। ठीक है। पहला रहा पोजिस्ट्रॉन की गोलियाँ, मेडिसिन होती है। पोजिस्ट्रॉन की गोलियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। पोजिस्ट्रॉन की गोलियाँ, फिर उसको ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन में क्या होता है, उसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन हो जाते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। पोजिस्ट्रॉन की गोलियां ली जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, या तो बोल सकते हैं कि एक होता है कॉन्डम। ठीक है, कॉन्डम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और होता है कि कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। इतना सबको क्लियर हुआ। क्या होता है, एक कॉपर टी। ठीक है, हेलो, नहीं अभी एक क्वेश्चन मैम का बाकी है, मतलब दो बाकी है, लेकिन एक ही है। हम्म, हाँ प्रवेश सर आए हैं, अभी आ रहे हैं, जस्ट बैठे हुए हैं। आधे घंटे का हो गया। तो इसमें क्या है, अस्थायी जो गर्भ निरोधक विधियाँ, इसमें दो आती है। ठीक है, रासायनिक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ। और रासायनिक विधियाँ में क्या कौन कौन सा होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें शुक्राणुजनक नाशक होता है। क्या होता है, शुक्राणु नाशक होता है इसमें, और जेली एवं क्रीम होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अस्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ में कौन कौन सा विधियाँ होती है, तो रासायनिक विधियाँ होती हैं और यांत्रिक विधियाँ होती हैं। ठीक है, और स्थायी गर्भ निरोधक विधियाँ, ये दूसरा है, दूसरा पहला और दूसरा। और रासायनिक विधियाँ में भी कौन कौन सा होता है, तो शुक्राणुनाशक होता है और जेली एंड क्रीम होता है। और क्या होता है, इसमें मिश्रित गोलियाँ होता है। कौन कौन सा गोलियाँ होता है, तो मैंने पहले इसके पहले बताया था, पोजिस्ट्रॉन की गोलियाँ होती है। ठीक है, मेडिसिन भी होती है। ठीक है, ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं कि इसमें गोलियां भी होती है। इतना ये क्लियर हुआ सबको। और यांत्रिकी में क्या होता है, जिसमें निरोधक होता है, निरोधक। ठीक है, निरोधक को बोलते हैं कॉन्डम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक विधि आती है, कौन का होता है, डायफ्राम, या फिर क्या होता है, सर्किल टोपी। इसके पहले मैंने वो भी नाम बता दिया था। ठीक है, डायफ्राम। इतना सबको क्लियर हो गया। और जो स्थायी विधियाँ होती है उसमें कौन सा होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिलिपिन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ऑपरेशन विधि द्वारा है। तो जो स्थायी विधियाँ होती है ये ऑपरेशन विधि द्वारा होता है। ठीक है,
इतना सबको क्लियर हुआ कि अस्थायी गर्भ निरोधक विधियां में कौन कौन सा होता है। तो रासायनिक विधियां होती है, यांत्रिकी विधियां होती है। रासायनिक विधियां में क्या होती है कि शुक्राणुनाशक का उपयोग किया जाता है, या तो उसमें जेली का प्रयोग किया जाता है या तो गोलियां का प्रयोग किया जाता है। और जो यांत्रिकी विधियां होती है उसमें कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो निरोधक का प्रयोग किया जाता है और डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। और जो स्थायी मतलब परमानेंट वाले में क्या होता है, उसमें ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVF तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IV तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या तो परख नली शिशु पर टिप्पणी कीजिए। तो IV क्या होता है, IV तकनीक होता है। IV तकनीक का नाम क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो IV तकनीक का नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या तकनीक होता है, इन विट्रो, उसका फुल फॉर्म होता है, किसका होता है, IVF का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, IV तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। इतना सबको क्लियर हो, या तो इसको बोल सकते हैं परख नली शिशु पर टिप्पणी लीजिए, टिप्पणी लिखिए। तो आप जो परख नली शिशु क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। या तो उसको IV तकनीक भी बोल सकते हैं, परख नली टिश्यू को भी IV तकनीक। इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं परख नली, परख नली शिशु। इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। कि IV का पूरा नाम, कभी कभी इसे पूछता भी है कि IV का पूरा नाम क्या होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। या तो बोल सकता है क्या होता है कि परख नली शिशु क्या होते हैं। तो परख नली शिशु क्या होता है, परख नली शिशु वो होता है जैसे सक्रिय अंडाणु इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं उसमें, सक्रिय अंडाणु जो मादा डोनर होते हैं, ठीक है, या तो मादा डोनर बोल सकते हैं, या तो जो नर डोनर होते हैं, ठीक है, नर डोनर शुक्राणु होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सक्रिय अंडाणु होते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन में अगर बोलते हैं कि परख नली शिशु क्या होते हैं, तो जो गर्भ में न पल के हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में उसका, ठीक है, इसका जितना भी पूरी ड्यूरेशन होती है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी की पूरी ड्यूरेशन होती है उसको क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में हम लोग को ग्रो कराते हैं, ठीक है। कहाँ ग्रो कराते हैं, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परख नली या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होते हैं, सक्रिय अंडाणु नहीं होते हैं, या तो इसमें ये भी होता है कि पुरुष के जो वीर्य होते हैं उसमें शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। क्या होती है, परख नली। एक लाइन में अगर इसको बोल सकते तो परख नली का जितने भी इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जो गर्भ निरोधक किया जाता है, जितना भी इसका ठीक है, प्रेगनेंसी का पूरा जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन पीरियड इसकी जो भी होती है, ठीक है, जो पूरा होता है, इसमें कहाँ पे हो जाता है कि गर्भ में न होकर कहाँ पे किया जाता है, प्रयोगशाला में। कहाँ पे, गर्भ में न होकर कहाँ पे किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं होता है, तो इसमें सक्रिय अंडाणु नहीं पाए जाते हैं। क्या, सक्रिय अंडाणु, ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, या तो क्या बोलते हैं, जो नर के वीर्य की संख्या होती है कम होती है। ठीक है, किसकी किसके अगर क्या क्या चीज़ रहती है तो हम लोग कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराते हैं, प्रयोगशाला में।
तो अगर सक्रिय अंडाणु नहीं होते तो भी पर कहाँ पे होता है, तो ये प्रयोगशाला में किया जाता है। या तो बोल सकते हैं कि जो नर की वीर्य की संख्या होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इस तकनीक की सहायक जो जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है, क्या कहलाती है, किसके द्वारा होती है, जनन किस विधि द्वारा होती है, तो जनन प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा होती है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ कि किस तकनीक के द्वारा होता है, तो जनन प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा होता है। या तो सबको क्लियर हुआ, ठीक है, कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, या तो उसको बोल सकते हैं परखनली टिश्यू, या तो परखनली शिशु, ठीक है, या तो बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा किस वजह से किया जाता है, तो किसकी वजह से, इसमें सक्रिय अंडाणु नहीं होते हैं, नर की वीर्य की संख्या कम होती है, ठीक है। और इस तकनीक को बोलते हैं जनन प्रौद्योगिकी तकनीक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इस तकनीक के प्रौद्योगिकी में, ठीक है, इसमें अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु या तो दाता हो सकते हैं, ठीक है, या तो क्या, तो नर का जो शुक्राणु होते हैं वो दाता हो सकते हैं। दाता का मतलब जो डोनर होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं। इतना सबको क्लियर, तो इसके आगे देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट होता है। इतना सबको क्लियर हुआ, ये कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो परखनली शिशु जो होता है ये प्रयोगशाला में किया जाता है। और IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस तकनीक में क्या बोलता है, किस तकनीक के द्वारा किया जाता है, तो जनन प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा किया जाता है। इतना सबको क्लियर हुआ। और इसमें क्या होता है, इस तकनीक में जो सहायक स्त्री या फिर दाता के अंडाणु को, ठीक है, जो सहायक स्त्री या फिर अंडाणु होते हैं, अंडाणु, ठीक है, क्या होते हैं, ये सहायक स्त्री या फिर दाता के अंडाणु जो होते हैं, ठीक है, अंडाणु को पुरुष का दाता या फिर शुक्राणु से शरीर के बाहर, ठीक है, इसमें क्या है, शरीर से बाहर, ठीक है, बाहर कहाँ पे, प्रयोगशाला में, ठीक है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है, क्या कराया जाता है, निषेचन की क्रिया कराई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, जो ना तो स्त्री के क्या होते हैं, ये क्या किसके कहाँ पे कराया जाता है, शरीर के बाहर कहाँ पे, प्रयोगशाला में निषेचन क्रिया कराई जाती है। और ये कहाँ कैसे कराया जाता है, तो इसमें क्या होते हैं, ये प्रयोगशाला में किसके, अब जब प्रयोगशाला में होता है क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम निषेचन, ठीक है, कृत्रिम, या तो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कहाँ पे कराई जा रही है निषेचन, प्रयोगशाला में, शरीर के बाहर कहाँ पे कराया, प्रयोगशाला में कराई जाती है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको कृत्रिम निषेचन, या तो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। और इसमें क्या होता है, इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 8 कोशिकीय युग्मनज का होता है। स्टार्टिंग में कितने का बनेगा, तो ये इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। कौन सा होता है, सहायक स्त्री या फिर दाता के अंडाणु, तो कहाँ पे होते हैं, पुरुष दाता या फिर शुक्राणु को शरीर से बाहर प्रयोगशाला निषेचन की क्रिया में कराई जाती है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कृत्रिम निषेचन, या तो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल निषेचन। इतना सबको क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं कितने सेल की कोशिका बनती है, तो 8 कोशिकीय, ठीक है, 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है। कितना बनता है,
तो 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है। ठीक है, कितने का बनता है? 8 कोशिकीय भ्रूण। जो 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? 8 कोशिकीय को ये कब बन रहा है? तो निषेचन के बाद बन रहा है। ठीक है, जब ओवा और स्पर्म का, ठीक है, ये क्या हुआ? फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज हो गया तो क्या बना? 8 कोशिकीय युग्मनज बना। क्या बना? 8 कोशिकीय युग्मनज। ठीक है, कितने कोशिका का बना? तो 8 सेल का बना। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, 8 कोशिकीय युग्मनज बना। तो ये कौन सा ट्यूब में होता है? भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है ये क्रिया? किसमें होता है? फैलोपियन भ्रूण के फैलोपियन, ठीक है, फैलोपियन नलिका में, या तो उसको ट्यूब भी बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो किस नलिका में जाता है? तो ये किस में होता है? स्थानांतरित किया जाता है। किसके बाद स्थानांतरित किया जाता है? तो जो 8 कोशिका, ठीक है, प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में ओवा स्पर्म शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराते हैं ये प्रयोगशाला में। उसके बाद का क्या बनता है? 8 कोशिकीय युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, इसके बाद इसका क्या होता है? हम लोग भ्रूण के क्या कहते हैं? किस नलिका में स्थानांतरण कर देते? स्थानांतरण में ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन नलिका में। इतना सबको क्लियर हुआ? कहाँ पे स्थानांतरण किए? तो याद रखना यहाँ पे फैलोपियन नलिका में। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, जो इसे क्या बोलते हैं? अब जिसे इस युग्मनज को क्या बोलते हैं? अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। क्या बोल सकते हैं इस क्रिया को? अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? या तो इसको बोल सकते हैं, एक और नाम से बोलते हैं JIFT। JIFT, ठीक है, इसका नाम होता है JIFT का जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या नाम होता है? जाइगोट ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं किसके? JIFT। और इसका नाम क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। किस क्रिया को बोलते हैं? जब ये 8 कोशिका का युग्मनज बन जाता है। ये कहाँ पे बनता है? तो प्रयोगशाला में बनता है। ठीक है, और ये प्रयोगशाला में बनने के बाद क्या होता है? तो इस भ्रूण को, ठीक है, जाइगोट जो बना, उसके बाद क्या करते हैं? भ्रूण को कहाँ पे लेके जाते हैं? फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंतः फैलोपियन ट्रांसफर। और इस क्रिया को एक और नाम से जानते हैं, किसको? JIFT। और इसका नाम क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? जब ये 8 कोशिका का बन जाता है तो इसके बाद क्या बनता है? ये 32 कोशिका का बन जाता है। कितने कोशिका का बनता है? 32 कोशिका का। कितने कोशिका का बन जाएगा? 8 कोशिका के बाद ये डिवीजन करके कितने कोशिका का बनता है? तो बन जाता है 32 कोशिका का। ठीक है, जो 8 कोशिका का जो भ्रूण होता है वो अधिक क्रिया क्या करता है? विकसित करके क्या बनता है? 32 कोशिकी का बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? 32 कोशिकी। ठीक है, ये किसके बाद बनाता है? तो जो 8 कोशिकीय क्या होता है? जो 8 कोशिकीय भ्रूण होता है वो विकसित करता है। क्या कहता है? 8 कोशिकीय भ्रूण ठीक है, विकसित करके क्या बनाता है? ये 32 कोशिकी का भ्रूण बनाता है। कितने कोशिका का भ्रूण बनाता है? 32 कोशिका का भ्रूण बनाता है। वो क्या बोलते हैं? को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। अब ये क्या होगा? जब 8 कोशिका भ्रूण विकसित करके क्या बनाता है? 32 कोशिकी को, ठीक है,
तो इसको क्या कहता है, तो गर्भ, तो इसको गर्भाशय में क्या बोलते हैं, गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाता है। इतना तो क्लियर हुआ। 8 कोशिका का भ्रूण था, भ्रूण जब बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो उसको बोलते हैं अंतः फैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद जब 8 कोशिका भ्रूण विकसित करके क्या बनाता है, 32 कोशिका, और उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, गर्भाशय में। और इसके पहले जब 8 कोशिका भ्रूण था तो युग्मनज था, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हुआ कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, पहले जब 8 कोशिका का युग्मनज था तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था, फैलोपियन ट्यूब में। अब इसके बाद जब ये 32 कोशिका का बनाया तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, गर्भाशय में। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंतः ठीक है, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। इसके पहले जब फैलोपियन ट्यूब में था तो उसको बोलते थे अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। इतना सबको क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर से देखते हैं क्या क्या है। आईवी तकनीक का पूरा नाम है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवी का पूरा नाम क्या था, आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या क्या था, ठीक है, एक बार ऐसे देख लेते हैं क्या था। इसमें क्या होता है, सक्रिय अंडाणु नहीं पाए जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं उसके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको कहाँ पे क्रिया कराई जाती है, इसको प्रयोगशाला में क्रिया कराई जाती है। और इस जो क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम तकनीक। ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल निषेचन। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं। जब कोई भी चीज़, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग क्या कहते हैं, अगर मानव द्वारा बनाई जाती है, क्या होती है, मानव द्वारा बनाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल है तो उसको नेचुरल बोलते हैं। जो खुद से निर्मित हो तो उसको नेचुरल बोलते हैं, उसका प्राकृतिक बोलते हैं। या तो अगर मानव द्वारा बनाई जाती है तो क्या होता है, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये भी जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये प्रयोगशाला में की जाती है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ कराई जाती है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ पे किया जाता है, प्रयोगशाला में। इतना क्लियर हुआ। और जब ये फर्टिलाइजेशन जब ओवा और स्पर्म जब फर्टिलाइज तो क्या बनाता है, 8 कोशिकीय भ्रूण बनाता है। और उसको कहाँ पे किया जाता है, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, उसको बोलते हैं अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। उसके बाद जब 8 कोशिकी का स्थानांतरण करके विकसित होता है तो क्या बनाता है, 32 कोशिकीय बनाता है। ठीक है, इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको बोला जाता है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और ये आप लोग पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। थैंक यू।